अब किसी ने भगवा पहन के मजार को जलाया है या तोड़ा है तो उससे क्या संदेश जाएगा कि हिंदुओं ने जलाया है। उत्तर प्रदेश में दंगे होंगे तो बदनाम कौन होएगा? योगी जी। पर ये तो वहाँ के लोगों की जागरूकता थी, उन्होंने पहले ही पकड़ लिया और कार्रवाई होगी उनके ऊपर। लेकिन इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने के लिए कुछ मुस्लिम आतंकी ताकतें, कुछ जिहादी ताकतें, कुछ स्लीपर सेल इस तरीके की साजिश रच रहे हैं जिसके कि सावधान रहने की ज़रूरत है, लोगों को भी, सरकारों को भी। भगवा पहनने के बाद में और वो उस पर जो चादर चढ़ाई हुई थी मज़ार पे, उन चादरों को फूका और उनकी जो लगे हुए थे पत्थर उनको तोड़ा। तो ये कुल मिला करके ये एक साजिश का तहत सारा किया जा रहा है। आपने देखा होगा बिजनौर की भी घटना सामने आई है, सामने निकलकर कि भगवा पहनकर और वो मजार तोड़ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये लोग आखिर देश में? सर ये कॉमनल इंटेंशन है। मजारें पूजी जाती है सूफ़ी परंपरा में। इस देश में 72 फ़िरके रहते हैं मुसलमानों के, शिया भी रहता है, सुन्नी भी रहता है, अहले हदीस भी रहता है, बरेलवी भी रहता है, पसमंदा भी रहता है। तो ये क्या हो रहा है, मुसलमानों में किसी भी पे भी हमला कर दोगे आप। जैसे वहाँ से चिश्ती ने उसे बौद्धिक समर्थन दिया और PFI का भी इंट्रोडक्शन कराया। अदर चिश्ती कुछ नाम है, सलमान चिश्ती और इनके, ये जो खादिम है इन लोगों ने शुरुआत कर दी। फिर दरगाहों का बॉयकॉट शुरू हो गया। अब किसी भी मजार या दरगाह पे अटैक होता है तो क्या जाएगा कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा दंगे। भाई जो सूफ़ी परंपरा को मानते हैं या मुसलमान तो मुसलमान है ना। अब किसी ने भगवा पहन के मजार को जलाया है या तोड़ा है तो उससे क्या संदेश जाएगा कि हिंदुओं ने जलाया है। उत्तर प्रदेश में दंगे होंगे तो बदनाम कौन होएगा? योगी जी। पर ये तो वहाँ के लोगों की जागरूकता थी, उन्होंने पहले ही पकड़ लिया और कार्रवाई होगी उनके ऊपर। लेकिन इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने के लिए कुछ मुस्लिम आतंकी ताकतें, कुछ जिहादी ताकतें, कुछ स्लीपर सेल इस तरीके की साजिश रच रहे हैं जिसके कि सावधान रहने की ज़रूरत है, लोगों को भी, सरकारों को भी। समय रहते इन पे कार्रवाई कर दी जाए, नहीं तो ये देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ये लोग कुछ ISI से फंडेड लोग हैं, कुछ यहाँ पे टूल किट बन गए हैं। सर तन से जुदा टूल किट है और इस तरीके की जो कार्रवाई है, जिहादी कार्रवाई, ये टूल किट है। इन टूल किट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इन्हें यहीं स्टॉप कर दिया जाए। सरकार से मेरी यही डिमांड है। क्या कहेंगे सर, भोपाल में भी ये घटना सामने आई है, गला काट दिया गया है, सर तन से जुदा का एक मैसेज भी आता है हत्या करने से पहले, क्या कहेंगे? देखिए ये सारी एक तरह की साजिश, ये सारी चीज़ें एक साजिश के तहत की जा रही है और देश को बदनाम करने के लिए कि देश में किस तरह से दंगा फसाद हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा बना हुआ है उसको किस तरह से लड़ाई झगड़े में तब्दील करा जाए। और देखा मोदी जी को कैसे बदनाम करा जाए और कोई मुद्दा तो है ही नहीं। मुद्दा तो यही है कि किसी तरह से इस तरह के दंगा फसाद हो, इनको एक विपक्ष को मुद्दा मिल जाए और कहे जी देखो जी इनके राज में ये हो गया है ना। अब कोई बम तो फट नहीं रहे कि बोले जी बम फट रहे। अब तो क्या है कि इस तरह के दंगे फसाद करके कभी किसानों के नाम पर पे, कभी CCA के नाम पर पे, NRC के नाम पर पे, ये इस तरह के मुद्दों को उठा करके देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अभी आपने देखा बिजनौर में, आप कह रहे थे कि मज़ार पे उन्होंने क्या करा, भगवा पहन लिया जी। मोमडन वो शांति प्रिय लोगों ने भगवा पहना और भगवा पहनने के बाद में और वो उस पर जो चादर चढ़ाई हुई थी मज़ार पे, उन चादरों को फूका और उनकी जो लगे हुए थे पत्थर उनको तोड़ा। तो ये कुल मिला करके ये एक साजिश का तहत सारा किया जा रहा है और जिससे हमारे देश की शांति को अशांति में बदलने का प्रयास हो रहा है। और मोदी जी को किस तरह से बदनाम करा जाए कि देखिए जी देश में तो इतना दहशत है, इतनी गुंडागर्दी हो गई है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं कि जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में आने का है वो उनके मन में एक दहशत का माहौल पैदा हो, लोग एक दूसरे पे इंडस्ट्री लगाने में डरे और फिर कहें जी हम तो देखो जी देश में बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी तो आएगी ना, आप जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं करने देते। कह जी जनसंख्या तो ठीक है, आप जनसंख्या पे बिल लाने चाहो तो नहीं है, समानता का अधिकार लाने चाहो तो वो नहीं लाने देते। तो कहने का मतलब क्या है, सारी चीज़ें एक साजिश के तहत की जा रही हैं। तो BTech का 20 साल का छात्र जिसकी इन्होंने निर्मम हत्या की है
ये एक तरीके की दहशत पैदा करने का प्रयास है, कुप्रयास है, और इस पे सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है सरकारों को। जो भी व्यक्ति ये नारा लगाता है उसे तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा। मोहम्मद साहब का प्रणाम है, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम से अगर तुम आतंकवाद फैला रहे हो, या किसी की गर्दन काट रहे हो, या किसी को बलात्कार करने की धमकी दे रहे हो, या 20 साल के बच्चे को मार दे रहे हो, या एक चंदन झा नाम का लड़का था अभी बिहार में, वो व्हाट्सअप स्टेटस देख रहा था नुपुर शर्मा का, उसको 6 चाकू मार दिए गए। उमेश कोले को 16 साल पुराने दोस्त ने ही मरवा दिया, और कन्हैया लाल को तो गोश मोहम्मद और मोहम्मद रियाज ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसके बेटे ने स्टेटस अपडेट किया था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे 2014 में। उन आतंकवादियों का प्रयास था कि हम बीजेपी में घुस जाएं, लेकिन घुस नहीं पाए। वो थे स्लीपर सेल, वो आराम से सो रहे थे। जिस दिन लब्बैक जो इनका संगठन है पाकिस्तान का, उसका आदेश आया, उन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन काट दी। वो टेलर था, कपड़े बनवाने के बहाने ये लोग गए और पीछे से वार करके उसकी गर्दन काट दी। तो ये चौथी घटना हो गई है सर। शायद एक व्यक्ति और उन्होंने मारा है, पर वो बंदा मरा नहीं, बच गया। प्रयास कुप्रयास चालू है इनके, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। PFI पकड़ा गया है पटना में, उस पर भी कोई बैन की कार्रवाई नहीं करी गई है। जब तक इन स्लीपर सेल और जिहादियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो लोग ऐसे ही गला काटते रहेंगे। सरकारों को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा। यह देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे शरिया कानून लागू करने की कोशिश ना की जाए, और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है। उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी सरकार के टुकड़ों पे ना पले, जेल के अंदर भी सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि किसी भी कोर्ट से पूछ के या पुलिस से पूछ के गर्दन नहीं काटी गई है। उसी तरीके से कोर्ट को और पुलिस को उनको मौका नहीं देना चाहिए, तुरंत गोली मार देनी चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए, या उन्हें तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, जितना आप न्याय देने में देरी करते हैं, फिर वो न्याय नहीं रहता, अन्याय में तब्दील हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है कि तुरंत इन पे कार्रवाई की जाए और इन लोगों को सबक सिखाया जाए कि और जिहादी ना पनपने पाए, बढ़ ना पाए। सवाल ये है सर कि कब तक चलता रहेगा ये? कोई समर्थन में करता है तो उसका गला काट दिया जाता है, ये कब तक चलेगा? सर आप ये सोचो ना, गोश मोहम्मद ने तो प्रधानमंत्री को मारने की भी धमकी दी है ना। गोश मोहम्मद जो पकड़ा गया है, राजस्थान के 40 नागरिकों की उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, और गोश मोहम्मद और मोहम्मद रियाज ने कहा था आज हमने कन्हैया लाल को मार दिया है, यही तलवार जाएगी प्रधानमंत्री तक। तो ऐसे में जिहादियों के हौसले कितने बढ़ेंगे भाई। मोदी जी भी हैं, योगी जी भी है, और भी हिंदुत्ववादी ताकतें हैं। ये लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत के पहुँचे हैं ना। और नुपुर शर्मा को पद से हटा दिया, उसने 2 ट्वीट करके माफ़ी मांग ली। भाई मोहम्मद साहब का सम्मान है, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम से आतंकवाद फैला रहे हो, ऐसे में फतवा जारी गैंग कहाँ गई? अब ये तन सर तन से जुदा जो ये कह रहे हैं, गुस्ताख नबी की एक सज़ा। अब नबी मोहम्मद साहब है ना, वह मोहम्मद साहब को अपमानित क्यों कर रहे हैं? ये पाकिस्तान ने एक आतंकी संगठन बनाया जैश-ए-मोहम्मद, मोहम्मद साहब की सेना, उस पर कभी फतवा जारी नहीं किया, कभी उस पर कार्रवाई नहीं की। अब मोहम्मद साहब के नाम से यहाँ पे गर्दनें काट रहे हैं, तो इसमें बदनाम हो रहा है इस्लाम, इसमें बदनाम हो रहा है मुसलमान। अब मुसलमान को बुरी नज़रों से देखा जाएगा। लोग अपने घरों में आने से पहले, ऑफिस में आने से पहले नाम पूछेंगे, कार्ड चेक करेंगे। ये लोग मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे खुशहाल मुसलमान है। पाकिस्तान में 233 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम 100 का है। यहाँ पे तो वह बांग्लादेश जैसे हाल नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। श्रीलंका जैसे हाल होने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। सर आप ये सोच के देखिए कि जो ये खुशहाली है, इसके खिलाफ भी है ये कार्रवाई। अगर सरकार अभी नहीं चेतेगी तो ये ऐसी जिहादी गतिविधियाँ और करेंगे